हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी चैनल फॉर जम्मू एंड कश्मीर एग्ज़ाम्स। और हमने, जैसे कि आप जानते हो, अपनी पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में हमने नाउन स्टार्ट किया और नाउन से रिलेटेड जो नॉलेज आपको चाहिए एक एरर डिटेक्शन के टाइम पर हमने वो सीखा। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और नाउन के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चले। तो रूल नंबर 5 हम 4 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कलेक्टिव नाउन के रिलेटेड। और कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल बिहेव करते हैं। ये पॉइंट्स, आई होप आपको वो पॉइंट्स याद हों, नहीं तो आप उनको रिकैप ज़रूर करना, उनको रिवाइज ज़रूर करना। आज का जो रूल है वो हम देखें तो सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड टेक्स प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में है, एस पर ख़त्म करते हैं ख़ुद को, और उनकी वर्ब भी हमेशा प्लूरल होती है। अब सबसे बड़ी बात है, हमें ऐसा कोई ट्रिक मिल जाए ना कि जिससे हम इन वर्ड्स को ढूंढ पाएँ। देखिए, मैं आपको इसकी एक ट्रिक समझाती हूँ। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, एन इंस्ट्रूमेंट, और एनी टाइप ऑफ वेयरिंग, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी पहनने की चीज़ हो, है ना, कोई भी पहनने की चीज़ हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो, अगर उसके 2 पार्ट्स हों, दैट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेयर हैविंग 2 पार्ट्स ईच। अगर वो पेयर में है, हैविंग 2 पार्ट्स ईच, तो अगर वो पेयर में है, तो अगर वो पेयर में है हम उसको कैसा रखेंगे, हमेशा प्लूरल। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी पहनने की चीज़ हो जिसको हम किस में रखें, पेयर में रखें, और वो हमेशा कैसी रहेंगी, प्लूरल। सो चलते हैं, अपने थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, हाँ चलिए। सो अगर कोई भी वेयरिंग ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पहनने की चीज़ हो जो हमेशा पेयर में हो, जोड़े में हो। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, शू नहीं खरीदते, हम क्या खरीदते हैं, शूज़, है ना, शूज़ खरीदते हैं। और शूज़ हमेशा ई एस क्यू रखता है अपने साथ में, एस क्यू रखता है अपने साथ में, क्योंकि ये पेयर को शो करता है। तो पहनने की चीज़ों की मैं सबकी लिस्ट आपके सामने रखती हूँ। शूज़, स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, चश्मे, है ना, गॉगल्स पहनते हैं, सन ग्लासेस पहनते हैं हम, पैंट्स बोलते हैं, जीन्स कहते हैं, ट्राउजर्स कहते हैं, पजामास कहते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब पेयर की आइटम्स हैं, इसीलिए इनकी स्पेलिंग्स हमेशा प्लूरल। सेम वैसे ही इंस्ट्रूमेंट की बात करें, औज़ार, कौन कौन से औज़ार जो पेयर में हैं, प्लायर्स होता है, प्लास बोलते हो आप इसको, टोंग्स होता है, चिमटा बोलते हो आप इसको, ट्वीज़र्स होता है, प्लकर कह देते हो आप इसको, पिंसर्स होता है ना, सीजर्स, कैंची बोलते हो आप इसको। तो कहने का मतलब ये जो ट्वीज़र्स, टोंग्स, प्लायर्स सब हैं, ये भी क्या हैं, पेयर वाली चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ जो पेयर में है, चाहे वो पहना जाता हो, चाहे वो एक इंस्ट्रूमेंट को शो करता हो, उसकी स्पेलिंग्स हमेशा कैसी होनी चाहिए, प्लूरल। और दूसरी बात करें तो उनके वर्ब, जो उनके लिए वर्ब आएगी वो भी प्लूरल, जैसे कि पिंसर्स, प्लायर्स, टोंग्स, सीजर्स, ट्वीज़र्स, शीयर्स, जो माली यूज़ करता है ना, बड़ी सी कैंची होती है, शीयर्स बोलते हैं उसको। इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, ये पेयर को शो करते हैं, दैट्स व्हाई द स्पेलिंग्स आर ऑल प्लूरल। और रिचेस होता है, गुड्स, चीज़ें बोलते हैं, वुड्स, थैंक्स, टाइडिंग, सराउंडिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। पहनने वाली चीज़ें दिखाऊं मैं आपको, ट्राउजर्स, गॉगल्स, स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, जीन्स। इन सब में कॉमन ये सब पहनी जाती हैं और ये पेयर की आइटम्स हैं। तो जिन चीज़ों को हम पहनते हैं और जिन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करते हैं, अगर वो पेयर की फॉर्म में हैं, जोड़े में हैं, तो आप उनके स्पेलिंग्स हमेशा प्लूरल रखोगे। फिर मैंने बोला कुछ वर्ड जैसे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, रिचेस, गुड्स, वुड्स, थैंक्स, टाइडिंग, सराउंडिंग्स, बिलोंगिंग्स, ये सब एस के साथ होते हैं, ये लर्न करने पड़ेंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे जिनमें ये वर्ड्स हैं, तो उन वर्ड्स को बस आप लर्न करना। तो कुछ तो हम ढूंढ पाएंगे ना, एक रूल के बेसिस पर हम ढूंढ पाएंगे कि पेयर वाली आइटम्स को प्लूरल रखेंगे। कुछ हम प्रैक्टिस में मिलते जाएंगे वर्ड्स को, तो वो हम उनको अपने माइंड में रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि इनके लास्ट में एस कभी भी नहीं हटाना। कैसे आता है, वेयर इज़ माई ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स तो ठीक है, लेकिन इसके लिए इज़ नहीं, इसके लिए आर आएगा, है ना, इसके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगा। वेयर आर माई पैंट्स, तो पैंट्स तो ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आर आएगा, ठीक है ना, इज़ नहीं, आर आएगा। तो वेयर आर माई
पैंट्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स। स्पेक्टिकल्स ठीक है, लेकिन स्पेक्टिकल इज़ नहीं, स्पेक्टिकल भी आर यूज़ होगा। तो स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, सीजर्स, प्लायर्स, ये प्लूरल वर्ड रहेंगे हमेशा। इनको हम यूज़ भी कैसा करेंगे, प्लूरल की ही तरह। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट रूल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। थोड़ा मैं इसलिए साइड हट जाती हूँ ताकि आप लोग उसको क्लियरली देख पाएँ। चलते हैं सेकंड की। आज का सेकंड रूल क्या है, सिक्स्थ पॉइंट जो हमारे नाउन्स में हमें एरर डिटेक्शन में हेल्प करेगा, दैट इज देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ। कुछ नाउन ऐसे हैं जो लेंथ को बताते हैं। मेजर यानी नापने की टर्म है, नापी जाने वाली एक टर्म है। मनी एक वज़न या वेट को बताते हैं, या एक नंबर को बताते हैं, है ना, एक ऐसा वर्ड जो है। तो वो आप उसको कैसे क्या करोगे, व्हेन दे आर प्रेसिडेड बाय अ नंबर, जब उनके सामने एक नंबर होंगे, ये कभी प्लूरल नहीं होंगे, ये हमेशा सिंगुलर स्पेलिंग्स में होंगे। जैसे कि 5 years होता है, लेकिन 5 year डिग्री, इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो पहले मैं इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दूँ, फुट, मीटर, पेयर, स्कोर, डजन, ईयर, 100,000, मिलियन, इनको एस नहीं देना। 5 फुट बॉय, 5 feet नहीं, वैसे 5 feet होता है, लेकिन जब आप इनको एक नाउन पीछे दे दोगे ना, जैसे ये डिग्री, जैसे ये जैसे मैं अगर बोलूँ 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, तो कॉइन के सामने नाउन है, ये एस नहीं लेगा, चाहे इसके सामने 2 ही क्यों ना हो। सिंपल सा फंडा देखो, मैं समझाती हूँ। एक नंबर है, नंबर के बाद अगर एक नाउन है, तो अगर वो नंबर प्लूरल है ना, तो वो नाउन भी प्लूरल होगा। इसको एक्सप्रेस करूँ बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, 2 ईयर नहीं, 2 ईयर्स होगा। ठीक है, 5 मंथ नहीं, 5 मंथ्स होगा। कहने का मतलब एस लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो जो नंबर है वो प्लूरल है। साथ ही एक और पॉइंट आप याद रखें, अगर एक नंबर प्लूरल है, प्लूरल नंबर के बाद नाउ वी आर गिवन मोर देन वन नाउन्स। ठीक है, अब एक प्लूरल नंबर के बाद एक से ज़्यादा नाउन है। पहले कितना थे नाउन, एक ही नाउन था। अब प्लूरल नंबर के बाद एक से ज़्यादा नाउन है। जो मिडल में आएगा ना, वो हम हमेशा कैसा रखेंगे, सिंगुलर। बस ये ध्यान रखना, कभी गलती नहीं होगी। जैसे कि 2 ईयर्स था ना, लेकिन 2 ईयर गैप। 5 मंथ था ना, तो 5 मंथ कोर्स। तो जैसे एक और नाउन इनके पीछे आया, मिडल वाले का एस कट करेंगे। क्यों भला, क्योंकि वो मिडल वाला नाउन के सामने है, एक नाउन के सामने है, तो वो एडजेक्टिव है, उसमें एस नहीं लगा सकते। अब वो कैसे स्पेलिंग्स में होना चाहिए, सिंगुलर स्पेलिंग्स में। ठीक है, तो जैसे हम कहेंगे 5 रुपीज़, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 रुपीज़ नोट नहीं कहेंगे, 5 रुपी नोट, क्योंकि 5 इज़ ए नंबर, रुपी इज़ ए नेम ऑफ करेंसी जो एस लेता 5 रुपीज़ में। लेकिन मैंने बोला 5 रुपी और आगे लिख दूँ नोट। तो नोट एक नाउन है जिसके सामने रूपी आ गया। अब ये रूपी वर्ड एडजेक्टिव माना जाएगा, इसीलिए अब इसके साथ में हम एस नहीं लगा सकते। सो नंबर, नाउन, नाउन में अगर मिडल नाउन, चाहे नंबर प्लूरल है ना, चाहे नंबर प्लूरल है, जो मिडल वाला नाउन है वो हमेशा किस स्पेलिंग्स में रहेगा राजे, सिंगुलर में। तो आप इसको ऐसे याद कर लेना, आपको आसान रहेगा। तो जब एक नंबर के बाद एक नाउन होता है, अगर वो नंबर प्लूरल है तो नाउन भी प्लूरल ही होता है। लेकिन जब एक नंबर के बाद एक नहीं, एक से ज़्यादा नाउन होते हैं, तो अगर वो नंबर प्लूरल है लेकिन मिडिल नाउन कभी प्लूरल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अब एडजेक्टिव बन गया। क्यों, क्योंकि वो एक नाउन के सामने प्लेस्ड है। नाउ वी कैन कंसिडर इट एन एडजेक्टिव, तो इट मस्ट बी इन सिंगुलर स्पेलिंग्स। आई विश ये समझ में आ गया हो रूल आपको। सेवेंथ रूल, सेवेंथ क्या कह रहा है हमें, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं व्हेन यू कन्वर्ट दोज नाउन्स इनटू प्लूरल, अगर आप उन नाउन्स को प्लूरल में ले जाएंगे, द नाउन विल चेंज इट्स मीनिंग,
वो अपना मतलब ही बदल देगा। जैसे एयर जो होता है ना, इसका मतलब होता है वातावरण, एटमॉस्फेयर, लेकिन जो एयर्स में एस लगा दो तो वो प्राउड है, वो बिहेवियर है किसी का, व्यवहार है किसी का। एयर्स में होने का मतलब वो बंदा घमंडी है ना। अथॉरिटी का मतलब है कमांड, और अथॉरिटीज़ जब हम कहते हैं तो पर्सन्स इन पावर। अथॉरिटीज़ का मतलब डिफरेंट पर्सन्स हु हैव पावर, जिनके पास किसी काम को करने की पावर है, ठीक है। गुड मतलब कि वाइज, यानी वेल बीइंग, अच्छा इंसान है ना, ये बोलते हैं ना, तो उसको गुड बोल देंगे। एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, बट ऑल विल बी कॉल्ड गुड ओनली। जब हम गुड्स कहेंगे तो वो चीज़ें हैं, सिंपल भाषा में बोलूँ ना, थिंग्स हैं, आर्टिकल्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, तो वो सामान है। नेक्स्ट में आयरन जब हम बोलेंगे, इट्स नेम ऑफ मेटल, धातु है। आयरन्स जब हम बोलेंगे फेटर्स हैं, फेटर्स होते हैं जैसे बेड़ियाँ कह लीजिए, है ना, जिसमें एक कल्प्रिट को बांध के रखा जाता है, तो दैट इज़ आयरन्स। आयंस मतलब बेड़ियाँ। फोर्स जब हम कहते हैं तो वो किसी की स्ट्रेंथ है, किसी का कोई प्रेशर भी बोल सकते हैं, ताकत भी बोल सकते हैं। फोर्सेस जब हम कहेंगे तो वो आर्मी ट्रूप्स हैं, आर्मी ग्रुप्स हैं। इंडियन फोर्सेस कहेंगे तो इंडियन फोर्सेस का मतलब ये होगा एयर फोर्स, नेवी फोर्स, आर्मी फोर्स। तो मीन कहने का मतलब तीनों फोर्सेस का डिस्क्रिप्शन इससे पता चलेगा। कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, आई एम कंटेंटेड विद व्हाट आई हैव, मैं संतुष्ट हूँ जो मेरे पास है। और कंटेंट्स मतलब डिटेल्स, थिंग्स एंड कुछ भी रिटन चीज़ें जो होती है ना, किसी भी पॉइंट पर रिटन डिटेल्स जो होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट्स, एस वाला। इसी तरह से रिस्पेक्ट इज़ रिगार्ड्स, पे माई रिगार्ड्स टू डियर मॉम, पे माई रिस्पेक्ट टू डियर मॉम। एंड रिस्पेक्ट्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्स, जो एक से ज़्यादा। वर्क मतलब जॉब, टास्क, काम। और वर्क्स मतलब कॉम्पोजिशन, जैसे कि लिटरेचर लिखते हैं, शेक्सपियर इज़ नोन फॉर हिज वर्क्स। उस केस में वर्क्स का मतलब काम ना होकर उस केस में वर्क्स का मतलब कॉम्पोजिशंस है, राइटिंग्स है जो उन्होंने लिखा है। जैसे हम कहते हैं ना कई बार वुड मतलब लकड़ी, पार्ट ऑफ ट्री, लकड़ी को बोलेंगे वुड। और अगर हम वुड्स कहेंगे तो ये फॉरेस्ट हो जाएंगे, है ना। वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल। तो वुड्स मतलब फॉरेस्ट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो लाइन है, जो स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आया है, ग्रामर का एरर ढूंढना है। उस लाइन के मुताबिक आपको सिंगुलर वाली स्पेलिंग्स चाहिए या प्लूरल, क्योंकि देखो अब बहुत सारे वर्ड्स हैं। कस्टम होता है हमारा रीति रिवाज, तो कस्टम का मतलब हुआ ट्रेडिशन। और कस्टम्स कौन होते हैं? ड्यूटीज़। सिंपल भाषा में बोलूँ, टैक्स, टैक्स पे करते हैं। जब भी आप कोई चीज़ इंपोर्ट करोगे किसी और कंट्री से अपनी कंट्री में, या एक्सपोर्ट करोगे अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में, तो आप कस्टम्स पे करोगे, तो आप टैक्स पे करोगे। तो उन कस्टम्स को हम एस देते हैं, और जो रीति रिवाज है उसमें एस नहीं आता। तो पेन जो होता है ना, पेन, PAIN, इसका मतलब होता है दर्द। जब आपको किसी भी बॉडी पार्ट में पेन है तो यू हैव पेन। जब हम पेन्स वर्ड को यूज़ करें जिसमें एस लगा दिया मैंने, तो उसका मतलब हो जाता है प्रयास, मतलब एफर्ट्स। तो हमें बस ये देखना है कि हमारी जो भी लाइन है उसमें ग्रामेटिकल बेस कैसे चेक करना है। एक ये भी रूल बना कि हमें कई बार ऐसा होता है सिंगल वर्ड का जो भी मीनिंग हो, प्लूरल में द वर्ड चेंजेस इट्स मीनिंग, प्लूरल में वो शब्द अपना मीनिंग बदलता है। तो हमें बस ये चेक करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन लाइन, लाइन के मुताबिक हमें सिंगुलर वाला नाउन चाहिए या प्लूरल वाला, ठीक है। अब चलें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके राजे, रूल 8 आपको क्या सिखाता है डियर? रूल 8 सिखाता है देयर आर सम वर्ड्स जो हम कई बार गलती करते हैं, जैसे कि लेक्चररशिप बोलते हैं। लेक्चररशिप नहीं होता, लेक्चरशिप होता है। वो RER नहीं, सिर्फ RE होता है, उसके बाद दोबारा से R नहीं आता, जो हम कई बार नहीं जानते। तो छोटी सी मिस्टेक है बट आपको पता होनी चाहिए। फ्री शिप नहीं होता है, स्टूडेंटशिप होता है। जब हम कहते हैं ना फ्री शिप मिली तो उसको स्टूडेंटशिप बोलते हैं। बोर्डिंग हाफ है शब्द, बोर्डिंग हाउस या बोर्डिंग स्कूल हो सकता है, लेकिन बोर्डिंग हाफ है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स बोलने में सही है, लिखने में ये टर्म कंसिडर गलत किया जाता है। और मेंबर्स ऑफ द फैमिली विल बी कंसिडर्ड द करेक्ट वे टू से दिस लाइन। और इंग्लिश टीचर का तो मतलब हो जाएगा टीचर जो इंग्लैंड से हैं। हमें कहना है जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसका मतलब होता है टीचर ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश टीचर की बजाय टीचर ऑफ
इंग्लिश, ठीक है। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, ये जो ब्रदर और सिस्टर वर्ड है ये कज़न के पीछे कभी भी अटैच नहीं किया जाता, वी शुड यूज़ कज़न ओनली। तो ही इज़ माई कज़न, शी इज़ माई कज़न, वी कैन नॉट से शी इज़ माई कज़न ब्रदर, ही इज़ माई कज़न ब्रदर। सो ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो हम अक्सर करते हैं, और जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, एक्स्ट्रा बुक में एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, तो ये वाले वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे, बट हाँ आपको दिमाग में रखने हैं, मुश्किल नहीं है पर थोड़ी सी मेहनत है। तो जब आप इनको दिमाग में रखोगे तो नेक्स्ट टाइम ये वर्ड आपका एरर डिटेक्ट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। सुराजी नेक्स्ट जो रूल है वो क्या सिखाता है आपको, रूल 9, द स्ट्रक्चर नाउन, preposition and same noun is always used in the singular. A singular noun is always used before preposition and after preposition. So I have written the rule in two ways. दो तरीके से मैंने रूल को डिफाइन किया है। जब आप एक नाउन को यूज़ करें एक प्रेपोजिशन से पहले और वही सेम नाउन उस प्रेपोजिशन के बाद में, so when a noun is used before and after the preposition, when the same noun is used before and after the preposition, the noun on both sides should be the singular one. जैसे हम बोलते हैं door to door, आप देखिए टू preposition है, टू से पहले और बाद में सेम नाउन है। step by step, side by side, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है, इन दोनों साइड प्लेस नाउन्स का स्पेलिंग कैसा है, सिंगुलर है, हम इसको कभी प्लूरल नहीं कर सकते। सो व्हेन अ प्रेपोजिशन इज प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय सेम नाउन, नाउन ऑन बोथ साइड्स शुड बी सिंगुलर। जैसे कि विलेजेस आफ्टर विलेजेस लिखा है यहाँ पर मैंने, ये गलत है, करेक्ट इज विलेज आफ्टर विलेज, और इसके लिए यूज़ की गई ये वर्ब भी प्लूरल नहीं सिंगुलर होनी चाहिए। तो विलेज आफ्टर विलेज हैज़ बीन स्वेप्ट अवे, करेक्ट लाइन क्या है, ये वाला। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो रोज अपॉन रोज में भी मैंने दोनों तरफ प्लूरल नाउन रखा है एंड दैट इज अ रॉन्ग यूसेज। रोज अपॉन रोज ऑफ पिंक मार्बल, आर भी गलत है, इसमें भी इज आएगा। तो रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल इज सूदिंग टू द आइज, है ना। तो यहाँ पे इज आया, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आया, क्योंकि ये सिंगल सब्जेक्ट होता है। तो ही इज अ बेगर, ही बेग्स फ्रॉम डोर टू डोर, साइड बाय साइड, सिटी आफ्टर सिटी, तो देयर मस्ट बी सिंगल नाउन ऑन बोथ साइड। तो ये सब कैसे रहेंगे, हमेशा सिंगुलर, है ना। बहुत आसान है, बट ये कि एक बार सुना होगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड देम आउट, इन पॉइंट्स को आप ढूंढ पाएंगे। नहीं सुना होगा तो इट विल बी टफ फॉर यू टू डिटेक्ट दिस पॉइंट्स। चलते हैं 10th रूल की तरफ। अब मुझे आपको उन नाउन से मिलवाना है जो हमेशा सिंगुलर होने चाहिए। अब हम इनको ढूंढेंगे कैसे, इस लिस्ट को अपने हाथ में कैसे करेंगे। अगर आपको याद हो हमने जो टाइप्स पढ़ी हैं उन टाइप्स में ये रूल हमें हेल्प करेगा, आई मीन इस रूल में वो टाइप्स हमें हेल्प करेंगे, सॉरी। सो सबसे पहली टाइप देखो, अनकाउंटेबल, एक ऐसा नाम जो गिनी ना जाने वाली, है ना, ना गिनी जाने वाली चीज़ों को बताए। मैं इसकी एग्जाम्पल ही लिखूँ यहाँ पर, शुगर, ऑयल, वाटर, ये सब कौन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल कैसा रहेगा, हमेशा सिंगुलर, ये तो हम सब पहले से ही जानते हैं, नहीं तो तभी मैं बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो क्वांटिटी के नाउन हैं वो हमेशा सिंगुलर स्पेलिंग्स में होते हैं। दूसरी फैमिली से मिलवाऊँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होता है, ना दिखाई देने वाली चीज़ का नाम, जैसे ऑनेस्टी, जैसे ब्रेवरी, जैसे एंगर, है ना, जैसे विजडम। इन सब में हम एस नहीं लगा सकते, ये सब नाउन हैं बट ये एस क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, एक भाव का नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नेम ऑफ इमोशन है, नेम ऑफ फीलिंग्स है, इनटेंजिबल आइटम का नाम है, ये कभी प्लूरल स्पेलिंग में नहीं होगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस पॉइंट। तीसरा जो है मेंबर मैं उससे मिलवाती हूँ आज आपको, दैट इज़ मटीरियल। अगर एक लाइन में एक वर्ड किसी चीज़ को बनाने में, है ना, एक वर्ड किसी चीज़ को बनाने में यूज्ड आइटम है, वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। जैसे कि गोल्ड, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि ब्रिक। तो एरर कैसे बनेगा इसका, जैसे अगर मैं एक लाइन कंपोज करूं यहाँ पर, द रिंग इज मेड ऑफ
गोल्ड। अब मैं इस गोल्ड को एस नहीं दे सकती, मैं इस गोल्ड के सामने ए एन भी नहीं लिख सकती, क्योंकि ये कौन हुआ इस लाइन में, मटेरियल। और जो मटेरियल होता है वो हमेशा सिंगुलर स्पेलिंग्स में होता है और ए एन अपने सामने नहीं ले सकता, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला टाइप से मिले तो प्रॉपर नाउन। एक पर्सन का नाम जो भी है, अगर उसके दोस्त का भी सेम नाम है, आप उसको प्लूरल स्पेलिंग्स में नहीं लिख सकते। तो जैसे प्रॉपर नेम का एग्जाम्पल राम है ना, सुमित, सुजाता, ये कभी एस के साथ आकर आपको प्रॉपर नेम का प्लूरल मैसेज नहीं दे सकते। तो ये नाउन्स हमेशा कैसे रहेंगे, सिंगुलर। ये एक एक दो दो वर्ड्स नहीं है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स है जिसमें अनकाउंटेबल, नेम ऑफ क्वांटिटी हमेशा सिंगुलर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ इंटेंजिबल आइटम हमेशा सिंगुलर, और मटेरियल नाउन, नेम ऑफ एन आइटम दैट इज़ यूज्ड एज अ प्रोडक्ट इन अ लाइन हमेशा सिंगुलर, और कोई भी प्रॉपर नेम भी हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको बेस समझ में आया हो मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ। ये नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे। नेक्स्ट की तरफ चलें। नाउन में हमें जैसे पोजेशन शो करना है, पोजेशन किसको बोलते हैं, बिलोंगिंग, रिलेशनशिप, रिश्ता। अगर हमें एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशनशिप शो करना है, देन व्हाट वी डू, सो यू कैन फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ अ सिंगुलर नाउन दैट डज नॉट एंड इन एस, जिसके लास्ट में एस नहीं आए। जैसे देखो बॉय, इस बुक के साथ बॉय को पोजेशन, बिलोंगिंग देने की, ये किताब इस लड़के की है, तो हम क्या करते हैं, एक अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और उसके लास्ट में क्या भी लगाते हैं, एस। तो बॉयज़ बुक का मतलब इस लड़के की किताब, तो बॉय की स्पेलिंग BOY है, लास्ट में इसके एस नहीं है, तो हम इसमें क्या लगा रहे हैं, वी यूज़ एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस, है ना, वी यूज़ एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस टू मेक इट्स पोजेशन, इसके पोजेशन के लिए। तो अपॉस्ट्रॉफी एस, ये वाला अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं एक ऐसे नाउन के रिश्ते को बताने के लिए जिसके लास्ट में एस की आवाज़ नहीं है। जैसे वर्ड बॉय, जैसे वर्ड राम, तो राम्स टॉय, तो टॉय के साथ राम का रिलेशनशिप दिखाया अपॉस्ट्रॉफी और एस ने, क्योंकि राम के लास्ट में एस नहीं है। तो लिविंग थिंग्स के लिए ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, लिविंग थिंग्स के लिए ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, ऐसी चीज़ के लिए जो पर्सोनिफाइड हो। पर्सोनिफाइड मतलब वो पर्सन नहीं है, लेकिन वो अगर पर्सन शो की जा रही हो, जैसे हम कई बार पढ़ते हैं नेचर्स चिल्ड्रन, नेचर्स चिल्ड्रन में बच्चे किसके होते हैं, ऑफ अ मदर, बट नेचर मदर नहीं होती, नेचर ह्यूमन नहीं होती, फिर भी इसके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस आ रहा है क्योंकि फ़िलहाल वो ह्यूमन दिखाई जा रही है। तो पर्सोनिफाइड नाउन का मतलब क्या है, एक नाउन जो ह्यूमन बीइंग नहीं है बट फिलहाल उसको ह्यूमन दिखाया जा रहा है, देन वी यूज़ एन अपॉस्ट्रॉफी एन एस विद इट। स्पेस एंड टाइम और वेट, कोई भी स्पेस, टाइम और वेट के लिए भी अपॉस्ट्रॉफी एस, जैसे डे, मंथ, वीक, ईयर, आवर, इनके साथ में भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एस अपॉस्ट्रॉफी एस, किलोज अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ हो सकता है। फेमिलियर फ्रेजेस, कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस में आपको लाइंस ऐसे ईडियम्स मिलेंगे जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लिखा होता है, तो वो तो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं। जैसे कि एट विट्स एंड, तो एट हिज विट्स एंड का मतलब कोई इंटेलिजेंसी के लेवल पर है पर उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, तो इसके फ्रेज का मतलब होता है कन्फ्यूजन। एट स्टोन्स थ्रो मतलब कि इमीडिएटली, एकदम से, फटाक से जिसको बोलते हैं ना, वो है। तो इस रूल में हमने सीखा पोजेशन शो करना हो, अपॉस्ट्रॉफी एस जाता है, किस किस के साथ में जाता है, ह्यूमन बींग्स के साथ में जाता है, एक ऐसे नाउन के साथ में जाता है जो नाउन ह्यूमन को एक्सप्रेस कर रहा हो, एक ऐसे नाउन के सामने जाता है जो एक वेट को, एक टाइम को, एक स्पेस को एक्सप्रेस कर रहा हो, ठीक है, और कुछ रेगुलर सुनी जाने वाली फ्रेजेस में भी जाता है। चलते हैं इसी के सेकंड साइड पर। अगर उस नाउन के, अगर एक नाउन जिसका आपने पोजेशन शो करना है, देखिए मैन, यहाँ पे मैंने लिखा मैन, तो मैन MEN से प्लूरल बना। जैसे वर्ड होता है ना पीपल, जैसे वर्ड होता है ना चिल्ड्रन, वैसे ही वर्ड है मैन। ये तीनों प्लूरल हैं, लेकिन इन तीनों के भी लास्ट में एस नहीं आता, इन तीनों के ही लास्ट में एस की आवाज़ नहीं आती, तो इनका भी पोजेशन हम किससे बनाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी एस से। तो पीपल्स प्रॉब्लम्स, है ना, चिल्ड्रंस टॉयज, मेन्स गारमेंट्स। कहने का मतलब ये अपॉस्ट्रॉफी एस उस नाउन के साथ जाता है जिसके लास्ट में एस की आवाज़ नहीं आती, चाहे वो प्लूरल है, और देखिए हमने अभी किया था ना, चाहे वो वर्ड सिंगुलर ही क्यों ना हो। तो राम और बॉय सिंगुलर नाउन है, लेकिन एस की आवाज़ इसमें भी नहीं है।
पीपल, चिल्ड्रन, मेन आर प्लूरल नेम्स बट एस की आवाज़ तो इनमें भी नहीं है, तो इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी एस दोनों आएगा। क्यों सिखाया मैंने ये वाला पॉइंट आपको? मेन, विमेन, पीपल, चिल्ड्रन, प्लूरल टर्म में एस नहीं है, फिर अपॉस्ट्रॉफी एस आ रहा है, क्योंकि ये रूल है। कुछ नाउन्स एंड करेंगे खुद को एस पर, जैसे मैं अगर बात करूँ बॉय, ज़्यादा लड़कों की बात करनी है, उनका इस हॉस्टल से रिलेशनशिप दिखाना है, तो बॉयज़ हॉस्टल में बॉय के बाद अपॉस्ट्रॉफी, एस नहीं आएगा दोबारा। अगर मैं यहाँ दोबारा से एस लिखती हूँ तो ये गलत है, और इसका करेक्ट फॉर्म है BOYS। ज़्यादा बॉयज़ का हॉस्टल, ज़्यादा लड़कों का हॉस्टल कहने के लिए मुझे एस लगाना पड़ेगा ना बॉयज़ के साथ में। सो बॉयज़ हॉस्टल में BOYS देन अपॉस्ट्रॉफी। तो जैसे कि मेरा एग्जाम्पल पढ़िए, देखिए पहले मैं रूल पढ़ दूँ। यू कैन फॉर्म द पोजेसिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन दैट एंड्स इन एस, जिसके लास्ट में एस है, तो उसमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाना है, बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रॉफी। एंड द एग्जाम्पल, द कॉन्सर्ट वॉज इंटरप्टेड बाय द डॉग्स बार्किंग, देखिए डॉग के साथ में अपॉस्ट्रॉफी लास्ट में आया, एंड डक्स क्वेकिंग एंड बेबीज स्क्वेलिंग। तो यहाँ सब में अपॉस्ट्रॉफी एस की वजह से ना अपॉस्ट्रॉफी जो है दैट कैन बी यूज्ड ओनली एट द एंड ऑफ द होल टर्म। तो जब आप एक अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तो वो तब लगाएंगे अपॉस्ट्रॉफी एस, है ना, ये दोनों तब लगाएंगे जब वो नाउन एस की साउंड पर ख़त्म ना हो, जब उस नाउन के लास्ट में एस ना हो। अगर उस नाउन के लास्ट में एस है तो सिर्फ क्या लगेगा? अपॉस्ट्रॉफी। आई विश ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हों। पोजेशन में अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है तब जब नाउन के लास्ट में एस की आवाज़ नहीं है। जब नाउन के लास्ट में पहले से एस है जिसके कारण एस की आवाज़ है, तो उसमें सिर्फ क्या लगता है? अपॉस्ट्रॉफी, उसमें दोबारा एस नहीं लगाना। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट बस। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, योर्स, हर्स, देयर्स, अगर आपको मालूम हो ये ना प्रोनाउंस होते हैं, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सब कौन है? प्रोनाउंस है। इनमें कभी अपॉस्ट्रॉफी नहीं आता, मतलब ये गलत होगा अगर आप इसको ऐसे करते हो ना, योर्स, ये गलत है। अगर आप इसको ऐसे करते हो ना, हर्स, ये गलत है। अगर आप इसको ऐसे करते हो ना, देयर्स, ये भी गलत है। और अगर आप इसको ऐसे करते हो, आर्स, तो दीज ऑल रॉन्ग, ये सब गलत हैं। हम इनको एस देते हैं, इनको अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं देते। कैसे लिखते हैं हम इसको? जैसे कि शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। अब ये योर्स है लेकिन इसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं है और ना ही लग सकता है। तो जब भी हमारे पास योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, माइन, दीज आर कॉल्ड पोजेसिव केस प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में भी आप देखोगे इनके साथ अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना राजे। नाउन्स के साथ लगा, पर्सोनिफाइड नाउन के साथ लगा, लेकिन प्रोनाउंस में पोजेशन वाले वर्ड्स को हम अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं देंगे। तो इन वर्ड्स के साथ में यू कैन लर्न देम, इनके साथ में आप अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे। एस लगता है, अकेला एस लगता है, यानी ये रॉन्ग है। इनका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? योर्स, है ना, देयर्स, हर्स, आर्स। एस आ रहा है ना, ये सब सही है, एस आ रहा है लेकिन अपॉस्ट्रॉफी नहीं आ रहा, वो कोमा जैसी फेस नहीं आ रहा है विद दीज प्रोनाउंस। ओके, आज की क्लास का ये फाइनल पॉइंट है जिसमें हमने ये सीखना है कि जब एक पोजेसिव केस शो करना हो ऑफ अ कंपाउंडेड नेम, कंपाउंड नेम ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मेड सर्वेंट, कमांडर इन चीफ, जो दो शब्दों या दो से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर बनता है। तो कंपाउंड नाउन में 3 शब्द है, देखो, सन इन लॉ। कंपाउंड नाउन में ये दोनों मिलकर कंपाउंडेड टर्म बना रहे, राम एंड श्याम, शॉप। तो जब एक चीज़ है, शॉप है, एक ही है ना, शॉप है, शॉप्स नहीं है, तो एक चीज़ 2 जन या 2 से ज़्यादा लोगों से बिलोंग करती हैं, तो अपॉस्ट्रॉफी देखो कहाँ आया? सिर्फ लास्ट में। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, मैंने एक बुक पढ़ी है जो मल्होत्रा और शर्मा की पब्लिकेशन है। सो आई हैव रेड अ बुक मल्होत्रा, दैट इज़, है ना, दैट इज़ पब्लिश्ड बाय मल्होत्रा एंड शर्मा। तो मैं इसको कैसे बोलूँगी? आई हैव रेड मल्होत्रा एंड शर्माज बुक। बुक एक है तो दोनों के साथ नहीं लगाओगे, आप ऐसा नहीं करोगे आई हैव रेड मल्होत्राज एंड शर्माज बुक, गलत। आप कहोगे आई हैव रेड मल्होत्रा एंड शर्माज बुक। अपॉस्ट्रॉफी एस किसके साथ गया? सिर्फ लास्ट के। और अगर एक कंपाउंडेड नेम है सन इन लॉ,
सन इन लॉ के कौन है? सिस्टर। तो सन इन लॉ सिस्टर में अपॉस्ट्रोफियस कहाँ आया? लॉ में, लास्ट वर्ड में। तो ब्रदर इन लॉ के, मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड हैं ये, सो ब्रदर इन लॉ मतलब मेरा देवर या मेरा जेठ। सो ब्रदर इन लॉ का इस फ्रेंड के साथ रिलेशन दिखाना हो तो ब्रदर इन लॉज फ्रेंड, ये ठीक होता है। ठीक है, तो ये था हमारा केस ऑफ पोजेशन। आई विश आपको ये सारे पॉइंट्स नाउन के याद हो जाएं, और हम अपनी एक वीडियो ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे एक्सरसाइज किस तरह की होगी रिलेटेड टू द सेम टॉपिक नाउन। तो जो आपके पास नेक्स्ट क्लास होगी वो एक्सरसाइज ऑफ नाउन होगी, उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे नाउन से जुड़े हुए। ठीक है, तो अब यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको ये हेल्प करे और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रैक्टिस बुक में इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज सॉल्व करके ही पता चलेगा कि नाउन समझ में आ गया है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस ऑफ नाउन करेंगे, तो आज आप इसको रिवाइज करना। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।